अस्सलाम वालेकुम। आज भाई साहब आपसे कुछ चंद बातें करनी है, जो बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है अभी शुरुआत में ही इसके मार के आगे बढ़ जाओ, कुछ मत सुनो। जो चीज़ फ़ायदे की हो उसको तो सुनो ही मत। बेवकूफ़ हैं सारे लोग जो आपको सिखाने पढ़ाने में लगे हुए हैं, जो आपको अच्छी बातें बताने में लगे हुए हैं, जो आपको बुरी बातों से रोकने में लगे हुए हैं। क्या सुनना है उनको? हाँ, कॉमेडी वीडियो देखिए, थोड़ी थोड़ी ही वो हाँ करिए, उल्टी सीधी वाहियात बातों को सुनिए, मज़ा आता है। अच्छी बातों को सुनने में किसी को भी मज़ा नहीं आता, लेकिन एक अच्छी बात, एक फ़ायदे की बात आपकी ज़िंदगी को सुधार सकती है, आपकी ज़िंदगी को बना सकती है। ये भी याद रखिए। कभी अपनी सेहत की तरफ भी ध्यान दिया करिए, बहुत ज़रूरी है। जब सेहत होगी ना दोस्त, तब हंसी और इस सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और सेहत ही नहीं होगी तो कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जब खरपतवार उगती है ना खेतों में, तो किसान क्या करता है, उन खरपतवार को जड़ से उखाड़ कर फेंकता है। अगर वो उसको जड़ से ना उखाड़े, ऊपर से ही उसको काट दे, तो क्या होगा? क्या खरपतवार खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। वो तो जड़ उसकी मौजूद है। जड़ जब तक निकाली नहीं जाएगी तब तक खरपतवार खत्म नहीं होगी, और खेत को नुकसान पहुंचाती रहेगी। खेत की उर्वरकता, खेत की क्षमता, खेत की पावर, उसकी फर्टिलिटी, सबको वो चूसती रहेगी। इसके लिए कि खेत को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी यह है कि आप उस खरपतवार को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। समझ रहे हैं मैं कहां बोल रहा हूं? बीमारियों का इलाज करने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह बीमारी शुरू कहां से हुई है। जब तक जड़ का पता नहीं चलेगा, आप किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे। या अपनी बीमारी का इलाज कर रहे हैं या किसी दूसरे की बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रीजन ही नहीं पता है, उसका रीजन पता ही नहीं चल पा रहा है, तो क्या आप इसका इलाज करेंगे? क्या आप अपनी बीमारी का इलाज करेंगे जब आपको पता ही नहीं कि हमें बीमारी किस वजह से हुई है? अक्सर हो यही रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब सर में दर्द है, एक सर के दर्द की गोली डॉक्टर लगा देता है। फिर कहते हैं आप डॉक्टर साहब कभी कभी उबकाई सी भी आती है, लो भाई एक गोली वोमिकाइंड भी लिख दी। ठीक है। आप कहते हैं डॉक्टर साहब छींकें भी बहुत आती हैं, नाक भी बहती रहती है, तो एक एंटी एलर्जिक टैबलेट भी लगा दी। आपने कहा डॉक्टर साहब कई दिन से ये परेशानी है, तो एंटीबायोटिक भी लगा दी। जितनी परेशानियों के नाम आप लेते जाएंगे, एक टैबलेट, एक कैप्सूल का इजाफा उसके अंदर होता चला जाएगा। और वो डॉक्टर क्या कर रहा है? सिर्फ आपके सिम्टम्स का इलाज कर रहा है। सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबाया जा रहा है, इलाज नहीं किया जा रहा है। एक बात का ध्यान रखिए, सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबाया जा रहा है। दर्द है तो पेन किलर दे दिया, अगर आपको एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक टैबलेट आपको खिलाकर कुछ कुछ देर के लिए शांत कर दिया। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या बोल रहा हूं? ये नहीं जाना कि बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसको जानने की कोशिश नहीं की। फीवर की दवाएं दे दी, फीवर डाउन कर दिया, बॉडी का टेम्परेचर गिरा दिया, बस आपको लगा कि बुखार उतर गया। आपने कभी डीपली जाने की कोशिश ही नहीं की कि हमें बीमारी आखिर है क्या। डॉक्टर साहब वो डॉक्टर अच्छा जो आपके सिम्टम्स को दूर कर दे, आपके सिम्टम्स को उसी वक्त दबा दे। आपको दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, डॉक्टर साहब ने एक गोली दी तो दर्द सही हो गया। छींकें आ रही थी, एक एंटी एलर्जिक दे दी, आपकी छींकें आनी बंद हो गई। आपको लगा कि वाह ये तो बड़े काम की चीज है, डॉक्टर साहब की दवाई तो बहुत ही बढ़िया, इससे बड़ा बढ़िया इलाज करते हैं। ये नहीं पता है कि जो रीजन है, जो जड़ है, जो वजह है, जो कारण है, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। इलाज कोई नहीं हुआ, सिर्फ फरेब मिला, धोखा मिला। तो जानना जरूरी है कि आखिर जड़ है क्या।
कहाँ से बीमारियां पैदा हो रही हैं, इतनी बीमारियां आखिर हो क्यों रही हैं। तो देखिए, आपको एक मैकेनिज्म बताता हूं मैं। एक कार ले लीजिए, ठीक है। कार के अंदर आप फ्यूल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी डालते हैं। वो कार के अंदर जो डीजल डाला गया है, जो पेट्रोल डाला गया है, सबसे पहले ये डिपेंड करता है गाड़ी कैसी चलेगी, गाड़ी की लाइफ कैसी रहेगी, कि वो कितना शुद्ध है। जो आप डीजल फ्यूल उसके अंदर डाल रहे हैं, जो पेट्रोल डाल रहे हैं, वो कितना शुद्ध है, सबसे पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये आती है कि वो जिन पाइप से होकर जा रहा है, इंजन के अंदर जा रहा है, वो पाइप जो है क्या वो साफ सुथरे हैं, उनके अंदर किसी तरह की कोई डस्ट, कोई गंदगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ऐसा जो उस फ्यूल को रोक रहा है और गाड़ी झटके ले लेकर चल रही है। अगर फ्यूल वहां से आगे भी बढ़ जाता है तो इंजन के वो पार्ट्स उस फ्यूल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार्बन निकलना चाहिए वो कार्बन पूरी तरह से पास आउट नहीं हो रहा है और वो इंजन के अंदर जमा होकर इंजन को खराब करता चला जा रहा है और इस तरह से पूरी गाड़ी ठप होती चली जा रही है। गौर करने की बात है, वहां पर अपनी बॉडी को ले लीजिए आप। आपकी बॉडी, आप जो फ्यूल ले रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, पहले सबसे पहले वो कितना शुद्ध है। सबसे पहली चीज वो कितना शुद्ध है। उसके बाद में आपने जो खाया वो कहीं ऐसा तो नहीं, आंतों में कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जो आते आपका जो भी आपने खाया है, जो फूड आपने लिया है, जो भोजन लिया है, वो सही तरह से आंतों के अंदर मूव ही नहीं कर रहा है। फिर उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की जो एक ताकत होती है, जो उस फ्यूल को लेने के बाद में, उस खाने से जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनको लेने के बाद में आपकी बॉडी के अंदर भेज रहा है, क्या वो जो एक एब्जॉर्प्शन की ताकत होती है वो कम हो गई है। इसकी वजह से आपके इंजन को पूरी पावर नहीं मिल पा रही है। या फिर कार्बन, अभी गाड़ी की बात की थी मैंने, कार्बन नहीं निकल रहा, उसका निकलना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इंजन को खराब कर रहा है। इसी तरह से आपकी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल हैं उनका पास आउट होना, उनका बॉडी से निकल जाना, उनका दूर हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो आपके इंजन को खराब करेंगे, आपकी बॉडी को खराब करेंगे, आपकी बॉडी में सड़ांत पैदा करेंगे, इन्फेक्शन पैदा करेंगे। तो उनको निकालना बहुत जरूरी है। हम जो है ताकत नहीं है या बीमारियां हो रही हैं तो एंटी ऑक्सीडेंट्स कैप्सूल या ताकतवर चीजों को खाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आखिर हमारी बॉडी, हमारा पेट, हमारा आमाशय, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस लायक है भी या नहीं है कि वो उन चीजों को अच्छी तरह से हजम करके हमारी बॉडी में पहुंचा सके। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा। यहां पर गौर कर लीजिए, बस अगर आपने इस चीज पर गौर कर लिया, इस पॉइंट पर गौर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने पूरी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया, आपने बीमारियों पर कंट्रोल कर लिया। क्या करना है आपको देखना है कि आपका पेट सही तरह से साफ हो रहा है या नहीं। वेस्ट मटेरियल जो है बॉडी का, वो आपका पसीना है, वो आपका स्टूल है यानी टॉयलेट लैट्रीन है, या आपका पेशाब है, वो सही तरह से, पूरी तरह से जितना होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा हो। और मोस्टली आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, डेली आप फ्रेश हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं, या कुछ कसक सी रह जाती है जब आप टॉयलेट जाते हैं तो लगता है कि अभी पेट साफ हुआ नहीं, खुल के नहीं हुआ। खुल के पेट साफ जो होना चाहिए था, कि फ्रेशनेस आ जानी चाहिए थी सुबह सुबह ही, वो फ्रेशनेस नहीं आई। और वही फ्रेशनेस जब नहीं आई तो यही रुका हुआ जो आपका वेस्ट मटेरियल है ये बॉडी के अंदर सड़ांत पैदा करेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा और तरह तरह की बीमारियों को जन्म देगा। कहां हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर से बीमारियों को छांट रहे हैं, ऊपर से नहीं छांट रहे बल्कि सिर्फ सिम्टम्स का इलाज कर रहे हैं, दर्द की दवाइयां दे रहे हैं,
छींक की दवाइयां दे रहे हैं, भूख नहीं लग रही है उसकी दवाइयां दे रहे हैं। भाई भूख लग क्यों नहीं रही है, ताकत आ क्यों नहीं रही है? खा तो वो भी रहा है, सब कुछ खा रहा है, ताकत क्यों नहीं आ रही है? भूख क्यों नहीं लग रही? जोर तो करो इस चीज पर कि आखिर वजह क्या है। वजह का इलाज जिस दिन, देखिए वजह का इलाज करता है आयुर्वेद, वजह का इलाज करता है तिब यूनानी, देसी इलाज। वजह का इलाज एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करते, नहीं करते। वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं। और एंटीबायोटिक का क्या अंजाम होता है भाई, ये बताने से पहले मैं ये सिर्फ इतना बता दूं अगर कि कितने ही मुल्कों के अंदर एंटीबायोटिक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहां सब चलता है, सब कुछ चलता है। क्योंकि तिजारत, बिजनेस ज्यादा जरूरी है बमुकाबले आपकी सेहत के। आपकी सेहत खराब होती है, हो जाए, आप वक्त से पहले मरते हैं, मर जाए, आपका घर तबाह होता है, बीवी बच्चे वीरान होते हैं, हो जाए, लेकिन ये जो जाल फैलाया गया है, एक जो मेडिसिन का एक जाल फैलाया गया है, ये एक ट्रैप है, एक ट्रैप है, इसको समझने की जरूरत है। पैथोलॉजी, फिर ड्रग वाले जो ड्रग बेचते हैं, मेडिसिन बेचते हैं, वो प्लस डॉक्टर और भी जो टेस्ट वगैरह करते हैं, एंडोस्कोपी, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये वो सब कुछ एक जाल है, एक ऐसा मकड़ जाल है जो एक बार इसमें फंस जाता है वो फिर निकल नहीं पाता। बात बहुत लंबी हो जाएगी, वहीं लौट कर आ जाइए, अपने पेट पर लौट कर आ जाइए। ये एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री का एक ऐसा चैम्बर है जहां से ऊर्जा मिलती है, और जब वो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो भाई फैक्ट्री चलेगी कैसे? आप ऐसा समझ लीजिए, एक मोटी सी बात मैं बता रहा हूं आपको। एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ढेरों सारी मशीनें लगा दी हैं। आपकी बॉडी भी ऐसी है, आपकी बॉडी भी ऐसी है जैसे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बॉडी के अंदर आपका ये लंग्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, कितने सिस्टम इसके अंदर हैं जो अलग अलग एक काम कर रहे हैं। पूरी फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी है वो काम कर रही है, लेकिन डिपेंड किस चीज पर कर रही है? पूरी फैक्ट्री किस चीज पर डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिसिटी पर। बिजली कट तो मशीनें बंद, सप्लाई बंद, मशीनें बंद, ऊर्जा बंद, मशीनें बंद, फिर फैक्ट्री नहीं चलेगी। फैक्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चालू करनी पड़ेगी, उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा जब तक नहीं आएगी फैक्ट्री की कोई मशीन नहीं चलने वाली है। चाहे वो कोयले से ऊर्जा दी जाए, डीजल से ऊर्जा दी जाए, पेट्रोल से दी जाए, बैटरी से दी जाए, या इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, या सोलर एनर्जी दी जाए, कोई भी ताकत दी जाए, लेकिन वो ताकत जरूरी है किसी भी मशीन को चलाने के लिए। क्या वो ताकत हमें हासिल हो रही है? कहां से हो रही है? अरे होगी नहीं। जब पेट साफ नहीं होगा, वो खाना अंदर ही सड़ता रहेगा, तो दूसरा खाना जो हम खा रहे हैं उसको हम वो आते हैं उसको एक्सेप्ट क्यों करेंगी? उस खाने का जो हम तत्व ले रहे हैं, अच्छी से अच्छी चीजें खा रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन क्यों होगा जब हम उसको पास आउट ही नहीं कर पा रहे? जो वेस्ट मटेरियल है उसको ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे प्रोडक्शन होगा? जरूरी एक ही पॉइंट पर गौर करने की जरूरत है, और इस पॉइंट पर गौर कर लिया तो आपने आपकी सेहत सही हो जाएगी। अब क्या करना है? देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हैं, तो आज एक चीज पर गौर फरमा लीजिए। हजरत लुकमान, हकीम लुकमान, इस नाम से दुनिया जानती है। हकीम लुकमान गुजरे हैं, और हकीम लुकमान ने अपने बेटे से एक नसीहत की थी, और ये कहा था कि बेटा, कभी दांतों का काम आंतों से मत लेना, कभी दांतों का काम आंतों से मत लेना। यानी समझ रहे हैं ना बात को? आप दांतों का काम क्या है? चबाना।
खाने को सबसे पहले काम करने का, डाइजेस्ट करने का, पचाने का काम करते हैं दांत। आप इसीलिए कहा जाता है कि खाने को 32 बार चबाइए, 32 बार। हर दांतों से जब आप चबाएंगे एंजाइम पैदा होगा, वो सेलिवा पैदा होगा जो आपके खाने को बहुत हद तक आपके मुंह में ही पचा देगा। और अगर आपने इस खाने को यूं ही निगल लिया तो वो काम करना पड़ेगा आपकी आंतों को, और वो आंतें ज्यादा काम करने की वजह से बीमार हो जाएंगी। और जब वो बीमार हो जाएंगी तो आपकी फैक्ट्री को ठप होने से कोई नहीं बचा सकता। सबसे पहला काम क्या करना है, खाने को चबा कर खाना है और उस खाने को अपने ही मुंह के अंदर बिल्कुल लिक्विड बना देना है, बिल्कुल लिक्विड बना देना है। और लिक्विड बन बन के खुद ही वो गले से नीचे उतरता रहेगा। आप उसको चबाते जाइए और खाते जाइए। आप देखेंगे कि आपका पेट सही होना शुरू हो गया है, कॉन्स्टिपेशन दूर होना शुरू हो गया है, आपके अंदर सेहत आना शुरू हो गई है। एक चीज। दूसरी चीज पर आ जाइए, पानी को सफिशिएंट मात्रा में पीजिए। कुछ लोग कहते हैं इतना पियो उतना पियो। हर बॉडी की अपनी एक जरूरत होती है, हर बॉडी की अपनी एक जरूरत होती है, लेकिन हर सीजन में इतना पानी नहीं पिया जा सकता। हर बॉडी अलग अलग रिक्वायरमेंट रखती है। जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जो बलगमी प्रकृति के लोग होते हैं, बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, उन्हें कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन कम भी इतना ना कम हो, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी तो रोज आपको पीना ही चाहिए। इतना पानी पीते हैं तो आप समझिए कि आपको, देखिए, किसी भी गंदगी को नालियों में से जो ड्रेन है वो अगर फंस गई है, कूड़ा कचरा फंस गया है, तो उसको बहाने के लिए फ्लो से पानी डाला जाता है ताकि वो बह जाए, ऑब्स्ट्रक्शन दूर हो जाए और आपका ड्रेन साफ हो जाए। यहां भी वही काम हो रहा है। आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका सही होना चाहिए। पानी आप पिएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मूवमेंट बहुत जरूरी है, मूवमेंट बहुत जरूरी है। चलते फिरते रहिए, भागते दौड़ते रहिए, ताकि आपके आंतें सही तरह से काम करें और आपका जो बाउल सिस्टम है, वो बाउल सिस्टम जो है वो सही तरह से वर्क करेगा। तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी आपकी बीमारियां दूर होने लगी। और जिस दिन आपका पेट साफ होने लगेगा तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल बेहतरीन सेहत में पहुंचने वाले हैं। अब आपको सेहतमंद होने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपका पेट साफ होने लगा, जब आप चबा के खाने लगे, जब आप पीने का पानी का ख्याल रखने लगे। आपको खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना है। खाने के बीच में पानी पी सकते हैं थोड़ा बहुत, खाने के बाद में पानी नहीं पीना है। आपको खाना खाने के बाद में तुरंत लेटना नहीं है। आपको थोड़ा सा चलना फिरना है, चहलकदमी करनी है। आपको थोड़ा सा जो है अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना है। आपको ऐसी चीजें खानी है जो सुपाच्य हों। आपका हाजमा अगर बिगड़ा हुआ है तो आपको अच्छा भोजन करना चाहिए, लेकिन सुपाच्य करना चाहिए जो आसानी से पच जाए। गरिष्ठ भोजन, ऐसा भोजन, ऐसा खाना जो आंतों के अंदर पड़ा रहे और आंतों को मेहनत करनी पड़े, आपके ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। इन कुछ चीजों पर अगर आपने ध्यान दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी बीमारियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर दवा कोई भी ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, लेते रहिए, लेकिन अपनी जिंदगी में ये चीजें जरूर शामिल कर लीजिए जो अभी आपको बताई गई। इनको अगर आपने फॉलो कर लिया, आप ये जान लीजिए कि आपकी बीमारियां आपके पेट से पैदा हो रही हैं। चाहे बीमारी का नाम कुछ भी हो, वो पेट से पैदा हो रही है। अपने पेट को दुरुस्त रखिए, अपने पेट को दुरुस्त करिए, अपने पेट के लिए सोचिए। जरूरी है कि हम अपने पेट को सोच समझ कर खाएं, अपने पेट को सोच समझ कर पिए और अपने पेट को साफ रखने की कोशिश करें। इसी जानकारी के साथ में अपने भाई को इजाजत दें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बहुत अच्छी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।